नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देह त्याग दी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कई खूबियां थी, उनमें एक खूबी उनकी थी कि वो नई पीढ़ी को बहुत प्रभावित करते थे। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के व्यक्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज से उसी तरह चिपकते थे जैसे एक चुम्बक अपनी ओर आकर्षित करती है, वो सभी को आकर्षित करते थे। ऐसा क्या कारण था कि तमाम सारे ऐसे युवा वर्ग जिनकी बहुत हाई लेवल पर नौकरी लगी हो, करोड़ों रुपए के पैकेज हों, विदेश में नौकरी कर रहे हों, एक बार आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करते थे और सब कुछ त्याग कर वे मुनि बनने के लिए आचार्य विद्यासागर जी के पास पहुंच जाया करते थे। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ में हैं। यद्यपि उन्होंने घर तो नहीं त्यागा है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के प्रति उनका जो समर्पण है, पिछले 3 दिन से जब भी आचार्य से याद आ रहे हैं तो उनकी आंखें भर रही हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं शोभित जैन साहब। वो लगातार 3 दिन से दुखी भी हैं। मैं उनके पास से भी ये समझने आया हूं कि ऐसा क्या चुंबकीय व्यक्तित्व था आचार्य विद्यासागर जी में जो नई पीढ़ी पूरी तरह प्रभावित हुई उनसे। नई पीढ़ी, आज हम जैन मंदिरों में जाएंगे तो वृद्धों से ज़्यादा नई पीढ़ी आपको मिलेगी। इस नई पीढ़ी को जैन धर्म से जोड़ना, उनको संस्कारों से जोड़ना, क्या क्या व्यक्तित्व रहा होगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभित जैन साहब। मेरे ख्याल है कि मैंने जो उल्लेख किया अभी, उनमें एक आपका भी व्यक्तित्व है। आप भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को शायद जब से होश संभाला है तब से देख भी रहे हैं, और उनके प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो किसी से कम नहीं है। थैंक यू रविंद्र जी। जैसे आपने कहा जैन आचार्य, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो जैन आचार्य से बढ़ के जन जन के आचार्य थे। तो अंतर जहाँ तक मैं पाता हूँ, मैं स्वयं मेरे माता पिता लगभग 1970 के दशक से आचार्य श्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव जो हुआ, दर्शन तो माता पिता के साथ उनके करता रहता था। मेरा जुड़ाव हुआ लगभग ये सन 1999 की बात है, जब आचार्य गुरुवर के चरण हमारे परिवार के लगाए गए चौके में पड़े थे। उसके उपरांत उनसे चर्चा करने का काफ़ी अवसर मिला, और तब मैं वर्ष 1999 की बात है, मैंने सिविल सेवा परीक्षा दी थी और मैं IRS या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस समय असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर मेरी नौकरी लगी थी। तो चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं ये बात आई कि आपको देश सेवा के लिए आगे आना है, जन सेवा के लिए आगे आना है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि ये आपने बहुत अच्छा है कि आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन इसको अपना एक पड़ाव सा मानिए और वास्तविक मुकाम आपका इससे भी आगे का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भावना जागृत हुई कि हमारे गुरु हैं, जैनों के बीच में इनकी सर्वमान्यता है ही, साथ ही साथ दूसरे समाज के दूसरे वर्ग के लोग, सभी लोग उनको मानते हैं। तो उनके मुख से ऐसी बात क्यों निकली, इसको जानने के लिए जब पृथक से उनसे समय मिला तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों कहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जिस सेवा में पहुंचे हैं उसके माध्यम से तो निसंदेह आप देश की सेवा करेंगे, लेकिन अगर आप IAS IPS जैसी नौकरियों में जाते हैं तो और ज़्यादा सीधे तौर पर आप लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे, जन सेवा कर पाएंगे, लोगों से अधिक जुड़ाव आपका हो पाएगा। और ग्रामीण भारत की तरफ उनका हमेशा दृष्टि रही है, तो ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में भी आप विकास पहुंचा पाएंगे। तो मुझे बात समझ में आई और हमने फिर से प्रयास किया, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन IAS में हुआ। जहाँ तक रविंद्र जी आपने मैनेजमेंट की बात कही, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। सामान्य तौर पे मुझे ध्यान नहीं है, गुरुदेव के पास बहुत बार जाना हुआ, कई बार हमारे परिवार चौके आदि लगाते थे, सभी मुनियों के पास बैठना होता था, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता था। मुझे तो एक भी वाकया ध्यान नहीं आता जब आचार्य श्री ने इसके लिए हम लोगों को कहा हो कि आपको धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए या आपको मंदिर के लिए ये करना है। हमेशा उनकी प्रेरणा होती थी, आपको गौरक्षा के लिए करना है, आपको हिंदी भाषा के लिए करना है, आपको प्रयास करना है कि कैसे हमारा भारत, इंडिया के स्थान पे उसका भारत नामकरण हो, हथकरघा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। एक समय की बात है, मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा चल रही थी, मैंने उनसे कहा, गुरुदेव आप स्वयं कन्नड़ भाषी हैं, मूल रूप से कर्नाटक के हैं, सदलगा से आप निकले हुए हैं। जब हम हिंदी को वृहद स्वरूप में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं, उसकी सर्वमान्यता की बात करते हैं, और आपकी वो प्रेरणा भी सदैव रहती है, तो
आपको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध होता है तो दक्षिण भारत के प्रांतों में होता है। आप स्वयं दक्षिण भारत से आए हुए हैं, तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखें। और मैंने कहा आगे कि गुरुदेव फिर हम कैसे इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हमें उन क्षेत्रों पे, आप देखिए अभी वर्तमान में अंग्रेजी का प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी आवश्यक हो गई है। तो पहले हम कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर हिंदी भाषा सभी लोग जानते हैं, बोलते हैं, उन क्षेत्रों में फोकस करें। फिर जहां पर कोई विरोध नहीं है, जैसे मान लीजिए आप गुजरात में जाइए, हिंदी का कोई विरोध नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, यहाँ पे कहीं विरोध नहीं है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे आप दक्षिण भारत में भी जाइए, दक्षिण भारत में भी ऐसा विरोध नहीं होगा। मुझे वहाँ एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल समझ में आया। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि आपको कोई भी एफर्ट्स करें, जहाँ पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हो, वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। अब आप इसको उस एग्जाम्पल से भी समझें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश को समाप्त करने के लिए जब आक्रमण करते थे, हमले करते थे, तो सबसे पहले वो जहाँ पे नंदवंश का मुख्यालय था वहाँ हमला करने की कोशिश करते थे, हर बार मुँह की खाते थे। तो उनको एक बुढ़िया ने समझाइश दी थी कि खिचड़ी जब वो खा रहे थे, उन्होंने कहा पहले खिचड़ी बाहर से खाना चालू करिए, बीच में तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि उन्होंने सीधे वहाँ हाथ लगा दिया था। तो मुझे लगा कि ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, गुरुदेव के मुख से निकला है कहीं ना कहीं। देखिए उनकी सोच कितनी परिष्कृत थी, कितना ज़्यादा साफ स्पष्ट सोच थी उनकी। दूसरा आप देखेंगे मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हम लोगों को हमेशा प्रेरणा ये देते थे वो कि जीवन में आपको व्यवस्थित होना चाहिए, डिसिप्लिन मतलब आपको पूरी तरह से हमेशा अपना जीवन अनुशासन में जीना चाहिए। अनुशासन किस प्रकार का, ये हमने समझने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य में यदि आप अनुशासित जीवन जिएंगे तो आपको अपना ज़्यादा समय तक आपके आपका जो जीवन है ज़्यादा व्यवस्थित तो चलेगा ही, साथ ही साथ आप ज्ञान अर्जन या जो भी आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा बेहतर परिणाम आप दे पाएंगे। साथ ही साथ अनुशासन, उन्होंने कहा कि अनुशासन इसलिए भी आवश्यक है, इस समाज में यदि आपको रहना है, समाज में अगर इस प्रकार की विसंगति, लोग अनुशासन छोड़ के, जैसे हम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, फिजिक्स में कहते हैं डिस्कॉर्ड और कॉन्कॉर्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा अनुशासन इसलिए आवश्यक है जीवन में कि अगर आप इस समाज के भाग हैं और समाज को आपको अनुशासित रहना है, तो समाज के हर व्यक्ति को अनुशासित होना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको अपना जीवन जो है अनुशासन के साथ जीना है, अनुशासित तरीके से जीना है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में इसलिए कह रहा था कि गुरुदेव के संघ को जब हम देखते थे उससे हम प्रेरणा लेते थे। इतना बड़ा संघ, लगभग 300 के आसपास साधु साध्वी उसमें, और हम देखते थे कि कोई साधु साध्वी का चातुर्मास कहीं चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है, लेकिन आचार्य श्री की तरफ से कहीं ना कहीं उन सबको मार्गदर्शन मिलता रहता था, प्रेरणा मिलती रहती थी। तो इतना बड़ा संघ को इस प्रकार से संचालित करना, और ऐसे विशेष तौर पे ऐसी स्थिति में जब संघों के नियम इतने कड़े हैं कि छोटी सी छोटी बात पे भी उंगलियां उठने, प्रश्न चिन्ह लगने प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इतना प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना उस संघ को, तो ये हम लोगों को उससे प्रेरणा मिलती थी। अब आपने कहा रविंद्र जी कि युवा पीढ़ी कैसे आकर्षित होती है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि इन्हीं के संघर्ष साधु मुनि श्री क्षमा सागर जी थे, उनका चातुर्मास था। जब हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उस समय की बात है, एक चातुर्मास देखा तो हमने देखा कि बड़े बड़े धर्म की बातों के अलावा वो तो स्वयं, चूंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो उन बच्चों को, यंगस्टर्स जो आते थे, यंगस्टर्स भी ऐसे जिन्होंने कभी मंदिर भी जाना बंद कर चुके होंगे, जाते नहीं होंगे, किसी कारण से प्रेरणा उस प्रकार की मिली नहीं, इसलिए नहीं जा पाते होंगे, उन्होंने नियमित मंदिर भी जाना चालू कर दिया था, और साथ ही साथ समय निकाल के उन मुनिराज के पास बैठते थे, उनसे बातें सुनते थे, उनसे चर्चा करते थे, अपने शंकाओं का समाधान कराते थे। और मैंने कभी उस कक्षा में बैठ के देखा, उनकी क्लास जैसी कह दें, या उनके जो एक इनफॉर्मल टाइप का डिस्कशन होता था, उनको जब समय मिलता था, कभी भी मैंने उनसे ये नहीं सुना कि धर्म की चर्चा कर रहे हों। कहीं ना कहीं जीवन किस प्रकार से, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है, कैसे अपने एक अच्छा नागरिक बनना है, उसके संबंध में चर्चा होती थी। तो ये लगता है कि जब गुरुदेव के
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मैं उन युवाओं के बारे में जिन्होंने अपना पूरा कैरियर बनाया और कैरियर बनाने के बाद उनको विदेशों में जॉब मिल गया, बड़े बड़े पैकेज मिले, ये एक ड्रीम होता है, सपना होता है, और वो यदि दर्शन करने आचार्य श्री के आए और वो पूरा सपना एक तरफ, नौकरी छोड़ दी, पैकेज छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, और फिर वो मुनि बनकर और वो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, कैसे ऐसे घटित हो सकता है जीवन में? ये क्या गुण थे आचार्य श्री के कि एक क्षण में सब कुछ छोड़ देना? ये कितना बड़ा वो एक जीवन का टर्निंग पॉइंट रहता है। तमाम सारे मुनि उनके संग में हैं, यंग हैं। ये जो 350 आपने नाम संख्या बताई है, इनमें एक भी विवाहित नहीं है, सभी अविवाहित हैं जिनको उन्होंने दीक्षा दी। तो वो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप अंदाज लगाइए ना कि एक युवा जो पूरे जीवन भर कैरियर बनाता है और एक क्षण में सब कुछ छोड़ के अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देता है। रवि जी, ये देखिए, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि ये वैराग्य की भावना उनमें उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूँ, हम लोग जब आचार्य श्री के संबंध में जब भी मैंने देखा है, जो भी व्यक्ति गए हैं उनके सम्मुख, तो उनका एक सम्मोहन है, उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण है, जो मुख मोहिनी मुद्रा है, जो हमेशा मुस्कुराते हुए अपनी बात कहेंगे या आपकी बात सुनेंगे। उनकी मुस्कुराहट जो है ऐसी है जो हमेशा चिरस्थायी रहती है, और वो हर बार नूतन लगती है, नवीन लगती है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्कुराहट आपने देखी हुई है, हर बार आपको लगता है कि वो वही, जैसे एक बालक में, छोटे बच्चे में आप मुस्कुराहट देखते हैं, निश्चल भावना दिखते हैं, वो दिखती है, उनकी आंखों में दिखेगा, आपके उनके चेहरे से दिखेगा। तो सम्मोहन था उनमें, गुरुदेव में ऐसा सम्मोहन था, उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण था कि उनके पास जाने के बाद हम लोगों की इच्छा नहीं होती थी कि वापस निकल कर आए। जितना समय मिल पाया गुरुदेव के पास, उनके पास बैठने का, उनसे बातचीत करने का, उनको अपनी बात सुनाने का या उनसे बात सुनने का, वो खत्म नहीं होता था। तो वो आकर्षण जब हम लोगों में आ सकता है, तो जिनकी भावना, जैसे ही गुरुदेव का थोड़ा और उनके पास सानिध्य मिल जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर बहुत सानिध्य गुरुदेव का मिल गया होता तो शायद मैं भी एक आखिरी प्रश्न, और ये बहुत मार्मिक और ऐसा प्रश्न है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान हुआ है समाज का? मैं, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज कहीं ना कहीं एक ऐसे संत थे जिनकी हर वर्ग में, हर धर्म के लोग, उनके बीच में मान्यता थी। जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार की संवेदनाएं लोगों ने व्यक्त किए हैं, हर कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड एवरीथिंग, उससे समझ में आता है कि गुरुदेव, और हम तो जानते थे क्योंकि हमने अपने समय समय पे जब दर्शन किए उस समय अनुभव किया, हर समाज के लोग उनके पास आया करते थे, हर धर्म के लोग, और उनके पास से कुछ ना कुछ सीख के जाया करते थे। तो नुकसान कितना हुआ है? मैं आप आ रहा हूँ रविंद्र जी, उस बात पे मैं आ रहा हूँ। तो जब आप देखिए कि किसी संत की सर्वमान्यता है, सभी लोग उसको मानते हैं, और जब मानते हैं उससे कुछ सीख लेके जाते हैं, तो वो अपने जीवन में उस सीख का अमल करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। यदि व्यक्ति उनके द्वारा बताई गई कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, तो वो ना केवल अपने परिवार का उद्धार करता है, वो अपने समाज का और देश का भी उद्धार करता है। तो इस देश का उद्धार करने में ऐसे संतों और मनीषियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चिरकाल से देख लें, पुरातन काल से देख लें, हमारे देश में जो बड़े मनीषी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इस देश को नए नए आयाम दिए हैं, नई नई ऊर्ध्व गति दी है, निरंतर इस देश को आगे ले जाने में, एक दुनिया का स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पिछली 2 शताब्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज ऐसे गिने चुने और विरले संत थे जिन्होंने इस देश को नई दिशा, आयाम देने का बहुत बड़ा वो स्थापित किया है एक। और साथ ही साथ आप देखेंगे उनके प्रकल्प हैं, चाहे वो बालिका शिक्षा के संबंध में किया हो, चाहे गौरक्षा के संबंध में किया हो, चाहे उन्होंने पूर्णायु के रूप में हमारे आयुर्वेद को वापस जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया हो। ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं जो किसी भी धर्म से ऊपर उठकर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि आचार्य श्री के दिखाए जो मार्ग हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से, मैंने कहा मैनेजमेंट का, आपने भी उसको उल्लेख किया, जिस प्रकार के संदेश उन्होंने दिए हैं, उस संदेश को जन जन तक
हर व्यक्ति पहुंचाए और उसको हम अपने जीवन में उतारें, तो बहुत सारी चीज़ों को हम, एक तो उनके जो उनके संदेश हैं उनको भी सभी के बीच में जागृत रख पाएंगे, व्यक्ति को जागरूक कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम अपने देश का, अपने परिवार का और अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे। आखिरी मेरे को सिर्फ आपका व्यक्तिगत, आपने कहा कि आपका जो चयन हुआ था वो IRS में हुआ था और आप आचार्य जी की प्रेरणा से आपने फिर ट्राई किया और IAS बने, तो आप इस बात को मानते हैं कि यदि आज आप IAS हैं, प्रमुख सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुरुदेव का आशीर्वाद है? निसंदेह, जहां भी जीवन में कोई उपलब्धि होती है, रविंद्र जी, हमारे देश में कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। तो गोविंद का या ईश्वर का रास्ता गुरु के माध्यम से ही जाता है, मेरा ऐसा मानना है। जो ज्ञान अर्जन होता है उसमें भी हमारा धर्म भी कहता है, सभी धर्मों में ये बात है कि ज्ञान दो प्रकार से अर्जित होता है। एक तो स्व अर्जित होता है, स्व अर्जित का तात्पर्य हम लोग उसको समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों से आया हुआ है, संस्कार से आया हुआ है। दूसरा जो है किताबों से, गुरुओं के माध्यम से ज्ञान आया हुआ है। तो गुरु का योगदान जीवन में भुलाया नहीं जाता, अविस्मरणीय होता है, और गुरु का योगदान है, गुरु का प्रेरणा है। पुनः जो UPSC दी थी वो गुरु जी की प्रेरणा से ही दी थी, ऐसा आपने बताया। जी रविंद्र जी, मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ, और हमारे धर्म में ये माना जाता है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो है पाप पुण्य का संचय स्वयं करता है। तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि प्रेरणा गुरुदेव की है, उसी वजह से प्रेरणा नहीं देते तो हम इस क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन हमारे गुरु ने भी कभी हमें नहीं सिखाया कि किसी का ये कहें कि चमत्कार से किसी प्रकार से हो गया। हमारे गुरु के पास एक बड़ा छोटा सा किस्सा आपको सुना देता हूँ। कभी हमने सुना था, नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति जो है बड़े उनके पास आए थे, और उनके जो उद्बोधन जब उनके कक्ष से बाहर निकल के गए, तब उन्होंने ये कहा था कि हम लोग एक दो शक्तियों को वश में करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इनके आसपास बहुत सारी शक्तियां मंडराती रहती हैं और ये उनकी तरफ देखते तक नहीं। इतनी बात मैं अपने गुरु के बारे में कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे शोभित जैन साहब, मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव हैं और 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपने सुना, थोड़ा भावनात्मक और भावुक भी थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कितना विराट व्यक्तित्व थे, मैंने आपसे समझने की कोशिश की, और उनका ये भी कहना है कि मैं तो IRS में चयन हुआ था, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं तो मैं देश उद्धार के लिए, ये एक पड़ाव है आपका, आगे बढ़ना है, और फिर से UPSC दी और IAS भी बने हैं। लेकिन साफ कहना है कि हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रेरक तो थे, लेकिन कभी उन्होंने चमत्कारों को महत्व नहीं दिया है। आज जो कुछ समाज में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम आचार्य श्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में हम लगातार लगे रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।